सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक नया जो प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, दैनिक उजाला क्राइम। नई स्टोरी क्राइम के ऊपर, सच के ऊपर आधारित। जो लोग क्राइम करते हैं, सच जो स्टोरी है जो लोगों को पता नहीं है, ऐसी स्टोरी मैं दैनिक उजाला में लेके आया हूँ। हाँ तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगा, एक बहुत पुरानी स्टोरी है। और सबसे बात पहले शुरू करते हैं विश्वास। कहते हैं कि विश्वास किसके ऊपर किया जाए, किसके ऊपर ना किया जाए। विश्वास एक ऐसी चीज़ है कि किसी ना किसी पर विश्वास हमें करना पड़ता है। किसके ऊपर करते हैं? अपने घर पे, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने परिवार, और ज़िंदगी में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनके ऊपर विश्वास किया जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम विश्वास करते हैं लेकिन हमारे साथ विश्वासघात हो जाता है। विश्वासघात होता है, लेकिन हमें अपने आप को सेफ कैसे रखना है, और यही स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यही मकसद कि हमारे जो दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं, इस स्टोरी को सुने और आगे आने वाले टाइम में अपने आप को सेव कर सकें। विश्वास तो करना है किसी न किसी के ऊपर, लेकिन अपने आप को सेफ रख के इतना ज़्यादा विश्वास भी नहीं करना। हाँ तो दोस्तों, मैं आज बात करूँगा, पंजाब में एक ज़िला है लुधियाना। लुधियाने के साथ तलवंडी गांव, वहाँ की एक स्टोरी है। एक लड़का था, नौजवान सिंगर था, राइटर भी था, और उसकी सोच थी कि मैंने ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है, सिंगिंग में नाम करना है, राइटर में नाम करना है, लोग मुझे जाने, बच्चा मुझे जानने लगे। और उस लड़के ने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया, और एक ऐसा समय आया कि उसने गाने भी किए और अच्छे गीत भी लिखे। और समय के साथ उसकी सोच बदलने लगी। उसने सोचा कि क्यों ना, अब जो कहते हैं कि बंदा कहता है यार शादी कर लो, हाँ शादी भी बहुत ज़रूरी है। कल को अगर ओवर एज हो गए तो शादी भी शायद ना हो पाए। कलाकारों के साथ अक्सर ऐसा भी होता है कभी कभी। तो अर्जिंदर सिंह नाम का लड़का था, अर्जिंदर नंगल सोल उसका नाम था, तलवंडी का रहने वाला था। तो उसने शादी की। शादी भी ऐसी औरत से जिसकी ऑलरेडी पहले शादी हुई थी, पता नहीं वो डिवोर्स थी या विधवा थी या कैसे भी थी, और एक उसका 10 साल का बच्चा था। और अर्जिंदर जो लड़का बहुत ईमानदार था, दिल का बहुत अच्छा था। उसने कोई फ़र्क नहीं समझा कि ये लड़का उसका अपना है या किसी पहला जो उसका पति था उस औरत का, उसका पूरा प्यार दिया। और समय बीतने लगा। उसके बाद स्टोरी का जो मैं मोड़ है बदलेगा थोड़ी देर में, कि आपने अंदाज़ा लगाना है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अर्जिंदर का के साथ कत्ल कैसे होता है, उसका कत्ल हो जाता है। कुछ समय की बात है, उसका अपने कुछ लोगों के साथ अच्छा रिश्ता था, बातचीत होती थी डेली। उसकी जान पहचान का एक लड़का था, उसके साथ उसी डेली तकरीबन एक हफ्ते में 2-4 बार उसकी बात हुआ करती थी। तो उस लड़के ने उसको फ़ोन किया तो फ़ोन बंद। दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, फ़ोन बंद जाने लगा। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, टोटली फ़ोन बंद, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो उसने उसकी वाइफ से बात की, और गांव के और लोग भी उससे फ़ोन करते थे, तो फ़ोन उसका बंद जाने लगा। और सभी ने उसकी वाइफ से बात की, भाई अर्जिंदर का फ़ोन बंद जा रहा है, उसके बात में नहीं हो रही, क्या बात है। तो उसने बोला कि पता नहीं क्या बात, वो कहीं लापता है, उसका पता नहीं चल रहा, कहीं चला गया वो। ऐसे बात को टाल दिया। चलो समय बीतने लगा, और असल में क्या था कि उस औरत की किसी के साथ रिलेशन थे, फेयर था। तो स्टोरी का मोड़ कैसे कैसे मुड़ता है आप देखोगे। तो जिसके साथ उस औरत का चक्कर था, और उसके साथ उसकी थोड़ी बहुत अनबन हुई। क्यों हुई, क्या कारण था? आशिक से उसने पैसे लिए, कुछ 50,000 के करीब कुछ लेन देन था उसका। उसके आशिक ने उससे पैसे मांगे कि हाँ भी मुझे जो मैंने 50,000 रुपया तुझे दिया था वो मुझे वापस किया जाए। तो उनमें आपस में थोड़ा सा झगड़ा हुआ। तो उसका जो आशिक था उसने
क्या किया, उसका जो बच्चा था 10 साल का या 12 साल का उसके करीब थी, तो उसको उसने किडनैप कर लिया। उस औरत ने क्या किया, गांव के कुछ जो सरपंच थे, जो लोग थे, उनसे बात की ऐसे ऐसे मेरे जो बच्चे को किडनैप कर लिया गया, तो उसका पता किया जाए। तो गांव के लोगों ने, सरपंच थे, पुलिस के पास गए, कंप्लेंट लिखाई और वो जो लोकेशन थी उस लोकेशन पे पहुंच गए कि जो बच्चे को उसका जो आशिक लेके गया था, आशिक तो भाग गया लेकिन बच्चा वहाँ से मिल गया। बच्चा मिलने के बाद फिर चलो, और वो जो आशिक था औरत का, जो राजेंद्र की जो वाइफ थी, उसका फिर आपस में थोड़ा बहुत रिलेशन दोबारा से हुआ, बातचीत करने लगे। तो वो औरत उसे कहने लगी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। उसने बोला कि मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा, तुम तो ऑलरेडी, तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो उस औरत ने कहा कि उसकी चिंता मत करो, जिससे आप कहते हो कि शादी हो चुकी है, उसको मैंने दुनिया से ऊपर भेज दिया। वो बात सुन के एकदम घबरा गया, दुनिया से ऊपर भेज दिया, क्या किया? उसका कहने का मतलब था कि मैंने उसका काम तमाम कर दिया, उसकी चिंता मत करो। तो चलो, उस बंदे ने शादी के लिए वो उसके साथ राज़ी नहीं हुआ। आपस में थोड़ा बहुत फिर उनकी आपस में झगड़ा होता है, कुछ ऐसी बातें होती है। तो वो बंदा, जब वो बात गांव में कहते हैं कि दारू वगैरह भी पीता था, ड्रिंक करता था, उसने किसी के साथ ऐसे ऐसे बात की कि इसने अपने पति का कत्ल कर दिया। तो गांव के लोगों ने और उसके जो लड़के का भाई था, उससे भी पता चला। वो सभी गांव में आए, सरपंच को लिया साथ में और पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस वालों को बोला कि इस औरत के ऊपर हमें शक है कि इसने हमारे भाई का कत्ल किया। पुलिस ने उस औरत को उठा के इंटरोगेट किया। उसके बाद उस औरत ने सब कुछ बक दिया कि ऐसे ऐसे मैंने अपने पति को मारा है, पति का कत्ल किया। आप सुन के कांप उठोगे कि उसने अपने पति का, फिल्मों में स्टोरी तो बहुत हमने देखी है, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची स्टोरी है। उसने बताया कि मैंने अपने पति का कत्ल किया। कत्ल कैसे किया सुनोगे आप। यही विश्वास की बात, जो लोगों का विश्वास कैसे उठता है। उसने बताया कि मैंने अपने पति को, रात का समय था, घर आया तो मैंने रोटी में 20-25 नींद की गोली डाली, गोली खिलाई और उसे बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बाद मैंने उसका गला किसी रास्ते से दबाया और कोशिश की कि उसको ऐसे ख़त्म कर दूं। तो ख़त्म करने के बाद उसने एक मज़दूर घर बुलाया। मज़दूर को बुला के बोला कि मैंने यहाँ दीवार उठानी है, तो ये खड्डा निकालो। मज़दूर आया, उसने खड्डा निकाल के अपनी मजदूरी ली, चला गया। उस औरत ने अपने पति को कमरे से उठाया, उस जो नी उखेड़ी थी उसमें दबा दिया, दबा के ऊपर मिट्टी डाल दी और ऊपर से सारा बंद कर दिया। और आप सुन के हैरान हो जाओगे कि वो औरत थी या डाइन थी। वैसे तो मेरे ख्याल में ऐसा काम डाइन ही कर सकती है। 2 साल वो औरत हर रोज़ यहाँ उसको दफनाया था, उसके ऊपर बेड जो मंजा था उसके ऊपर सोती रही वो, और किसी को पता नहीं चला। जब फिर पुलिस ने कार्रवाई की, फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने उसको वहाँ दबाया हुआ। तो वैसे चैनल में ये खबर आई थी। उसको फिर जब निकाला तो वो उसकी लाश निकली। और ये जो मैंने स्टोरी आपको सुनाई है, इसका यही मेरा एक मकसद है। ये 2012 सन की बात है, शायद इसके करीब की बात है। तो यही कारण है कि विश्वास किसी के ऊपर किया जाए या ना किया जाए, मकसद यही था स्टोरी सुनाने का कि हर किसी के ऊपर विश्वास ना किया जाए। अगर आपकी वाइफ आपके साथ ऐसा कर सकती है तो आम बंदा के ऊपर विश्वास कैसे कर सकते हो।
इसका मतलब ये नहीं कि हमने किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना, विश्वास भी करना है, लेकिन अपने आप को सेफ रख के। तो आगे फिर हम एक ऐसी नई स्टोरी लेके आएंगे। तब तक के लिए शौकीबा को दीजिए आज्ञा, और अपने जो सुझाव है अपने कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए, और इस स्टोरी को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग भी ऐसी स्टोरी सुन के अवेयर हो सके, तो कुछ नया कुछ सीख सके। तब तक के लिए शौकीबा को दीजिए आज्ञा। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।